नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विगत दिनों बालाघाट मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत भरवेली में दिवाली के एक दिन पहले एक गरीब आदिवासी मजदूर परिवार का आशियाना जेसीबी मशीन लगाकर उजाड़ दिया गया था। पीड़ित परिवार इस घटना के बाद कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया था, जहां आदिवासी विकास परिषद और वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन भी पहुंचे थे। तब प्रशासन द्वारा स्थिति को भांपते हुए पीड़ित परिवार से मिलने एसडीएम और तहसीलदार भी पहुंचे थे, जिन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर उन्हें ग्राम पंचायत भरवेली में मकान बनाने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी और उनकी घर गृहस्थी का सामान, रुपए, जेवर वापस करवा दिए जाएंगे। लेकिन आज एक सप्ताह बाद भी पीड़ित पंकज मड़ावी के परिवार को न तो मकान बनाने के लिए जगह दी गई और न ही उनका सामान वापस दिलवाया गया है। इसी को लेकर आज पूर्व जनपद अध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को पीड़ित परिवार के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपते हुए इस नियम विरुद्ध आनन फानन में मकान तोड़वाने वाले सरपंच, वार्ड पंच, सचिव और तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की गई है। ये पूरा मामला उस समय और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया जब नियम विरुद्ध की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का भी नाम सामने आया। इस संबंध में पीड़ित परिवार के मुखिया पंकज मड़ावी का कहना है कि उसने आज से 10 वर्ष पूर्व भरवेली में मकान बनाया था। जिस जगह मकान बनाकर वो रह रहा था वो भूमि गांव के ही शिवलाल नेवारे को 35 डिसमिल जमीन भूदान में दी गई थी। शिवलाल नेवारे द्वारा उसे उसी भूमि से सहमति पत्र बनाकर थोड़ी सी जगह मकान बनाने दी गई थी, जिसके पट्टे के लिए तहसीलदार और ग्राम पंचायत को पीड़ित द्वारा आवेदन दिया गया था। पट्टा देने के एवज में वार्ड पंच, सरपंच पति द्वारा तहसीलदार के नाम से 50,000 रुपए की राशि पीड़ित आदिवासी पंकज मड़ावी से मांगी जा रही थी। रिश्वत नहीं देने के कारण धनतेरस के दिन ही पीड़ित परिवार जब अपने बड़े पिता की 13वीं में गया हुआ था, तब उसके सूरे मकान पर जेसीबी मशीन चलवाकर मकान को नेस्तनाबूद कर दिया गया और घर गृहस्थी का सारा सामान, रुपए, पैसे, जेवर गायब करवा दिए गए थे। पंकज मड़ावी ये बताइए, जिस समय आप धरने में बैठे थे कलेक्टर कार्यालय में, उस समय आपको कहा गया था कि आपको जमीन दी जाएगी, वहीं से जमीन दी जाएंगी, रेड कास्ट से सहायता दी जाएंगी और फिर आपको उसका पट्टा भी दिया जाएगा। पीएम आवास के लिए जो है वो राशि भी स्वीकृत आपकी कराई जाएंगी। तो इतने दिन बाद क्या जो आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया था उसमें कोई पहल की गई है? नहीं सर, अभी तक इसमें कोई पहल नहीं की गई है। और आपका सामान आपको वापस मिला? सामान नहीं मिला है सर। मैंने कल परसों के दिन भी फोन लगाया था सरपंच महोदय को, जब्ती का कोई सामान नहीं मिला आपको? और आज सुबह भी मैंने पटवारी और तहसीलदार साहब को भी फोन लगाया था, क्या कहना चाहिए अपने भरवेली पंचायत के, तो तहसीलदार साहब नहीं, मतलब क्या कहना चाहिए उनको, सचिव साहब, तो उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तो तहसीलदार साहब से बात हुई? तहसीलदार साहब से भी बात नहीं हुई। नंबर दिए थे उन्होंने आपको? जी। अच्छा, ये बात किए थे तो उन्होंने बोले थे कि मैं अपने हल्के के जो पटवारी है उनको बोल दूंगा और जगह मुहैया करा देंगे, ऐसा करके पर बोले थे। इसके बाद में किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई जो नकदी गए थे, जेवर गए थे, अभी तो सारी चीजें कुछ भी नहीं मिली। प्रशासन ने जो बात आपसे सामने जो रखी थी, आपको मकान देने की और जमीन देने की, वो क्या व्यवस्था हुई आपकी? अभी तक किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं मिली। कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो मैं अपना आदिवासी सामुदायिक भवन जो है बालाघाट में, वहाँ पे रह रहा हूँ। वहाँ पे और जैसे कहीं जाना अगर रहा अपने को तो मैं रट्टा में मामा जी वहाँ पर जाकर के रह रहा हूँ। तो क्या वजह है कि अभी तक नहीं दे पा रहे? क्या लग रहा है आपको, कहीं इन पर भी दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? सरपंच हो सकता है शायद इनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा हो राजनीति द्वारा। अब क्या करेंगे आप? बस अभी तो कोशिश जारी है। यहाँ सर के पास आए हुए थे आवेदन देने के लिए कि कार्रवाई थोड़ा जल्द से जल्द कर दिया जाए। नहीं होगी कार्रवाई तो फिर कोशिश करेंगे आगे तक जाने की, जहाँ तक जा सकते हैं। क्या नाम आपका? पंकज मड़ावी। 2 नवंबर को पंकज मड़ावी भरवेली का मकान सरपंच, सचिव और तहसीलदार के द्वारा अवैध रूप से और उसके बिना उपस्थिति में ताला तोड़कर गिराया गया। उसमें उसकी बहुत सी सामान, पैसा घर में पड़ा था, जिनका कोई अता पता नहीं। मुख्य 2-4 सामान रखे हैं, लेकिन वो लड़का बता रहा है पैसा भी वहाँ पर था। आज हमने ये पूरी शिकायत एसपी साहब को सौंपी है कि सुने मकान को तोड़कर वहाँ से जो चोरियाँ हुई है, जो सामान गायब हुए हैं, उन पर FIR होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि जिस ज़मीन पर इनका मकान था वो मकान इनको किसी नेवारे ने, जिसको सरकार ने भूदान दी थी, उसने अपने बड़ी ज़मीन में से एक छोटा 15 बाई 50 का ज़मीन दान दी है। वहाँ पर इनका मकान था। जहाँ इनका मकान था उसका वो अर्थदंड भर रहे हैं तहसीलदार के पास। हमने एक बार 1000 रुपया
एक बार 500 रुपये, पूरे सबूत इस कागज़ में है। अर्धदंड का भी तहसीलदार को दिया है। तहसीलदार ने इनसे पहले भी कहा था कि आप एक आवेदन कर दीजिए, आपको मैं पट्टा बनाकर भी दूंगा। इतनी पूरी कार्रवाई। दूसरी बात, सरकार का मीटर भी उसके मकान में लगा है और वो ऐसी कोई जगह पर मकान नहीं था कि जहां पर सरकार को, प्रशासन के लोगों को, पंचायत के लोगों को उस मकान से कोई आपत्ति होती हो। ऐसा कहीं नहीं था। भरवेली के बाहर वार्ड नंबर 8 में मकान है, लेकिन रंजिश बस उस लड़के का ये भी कहना है कि उसको सरपंच, सचिव और कुछ लोगों ने पैसे की मांग दी की। उसके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो भी सब लिखा है उसने रिपोर्ट में। पैसे की मांग पूरी नहीं होने के कारण उसका मकान गिराया गया। एक आरोप और लगा है पीड़ित परिवार ने कि गौरीशंकर बिसेन जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उनके इशारे पर जो है ये अवैधानिक कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस दिन उसने ये बताया कि थानेदार भरवेली ने मना कर दिया कि भाई त्यौहार के दिन, और अभी जब मकान खुला नहीं है, मकान मालिक घर पे नहीं है, तो बोले आज मकान तोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन जबरन वहाँ के सरपंच या सचिव या पंच, उन लोगों ने गौरीशंकर बिसेन जी को, जैसे लड़का बता रहा है जिसका मकान टूटा है, कि मेरे सामने गौरीशंकर बिसेन जी को, जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको फ़ोन किया गया और उन्होंने यहाँ थाने में फ़ोन करके पुलिस भेजकर, जीसीबी भेजकर उसका मकान तोड़वाया गया। ये बड़ा चिंता का विषय है कि गरीब आदमी नहीं दिखता है बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि क्या स्थिति है, वो कितना गरीब है, क्या है। ये अपने आदमी का फ़ोन आने पर ये भी नहीं सोचते कि वो गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है। जो अर्थदंड काट रहे हैं 1000 रुपये, 500 रुपये अर्थदंड जमा कर रहे हैं उसी ज़मीन का, जिनके पास दान दी हुई ज़मीन है, जिनके जिस मकान में मीटर लगा हुआ है, जिस मकान में मीटर लगा हुआ है, सरकार का मीटर है, और फिर भी उस मकान को तोड़ा जा रहा है। और वही तहसीलदार इन सब बात को बिना देखे, सरपंच की, सचिव की, बीजेपी के बड़े नेताओं के दबाव में आकर एक गरीब आदमी का मकान तोड़ रहे हैं। नहीं, कैसे तहसीलदार है बताइए आप लोग? क्यों पढ़ लिख लिया इनने? अगर इन लोगों का दबाव, मुख्यमंत्री जी ने त्यौहार को देखते हुए दिवाली के 1 महीने तक कोई भी अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जो है मना किया हुआ, तो उनके आदेश थे। उसके बाद भी ये कार्रवाई हुई है। तो इसमें कौन इसमें अगर सरपंच सचिव दोषी है, तो इसमें जो राजस्व के जो तहसीलदार है ना, वो भी उतने ही दोषी है। क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल राजस्व के अधिकारी भी उतने ही दोषी हैं। और सरकार का फरमान है, जैसा आप बता रहे हैं, कि 1 तारीख तक किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। त्यौहार के कारण 1 नवंबर तक, ये एक महीने तक, दीपावली के बाद भी और दीपावली के पहले भी, उसके बाद भी जबरदस्ती उसमें तहसीलदार की भी नोटिस है, मकान गिराया जाए, सरपंच का भी है। और सरपंच ने जो नोटिस दिया उसमें लिखा है, तहसीलदार का हवाला दिया है। उसके पहले तहसीलदार ने नोटिस दिया कि इतने दिनों के अंदर गिरा दो मकान आप। उनको नहीं दिखा। इतने बड़े जिम्मेदार अफसर है तहसीलदार। बकायदा 50,000 रुपये के लिए मांग की जा रही थी इस गरीब से, जिसके एविडेंस भी इनके पास में है। तो इसमें क्या है, जो आपने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा था कि इसमें FIR की हाँ, उसमें वो वाली बात भी हमने लिखी है। उनने 50,000 की मांग की और सरपंच ने बाकायदा कहा है पीड़ित परिवार से कि हमको 50,000 रुपये दे दो, हमारी बैठक उठा के तहसीलदार से हम बात कर लेंगे, आपका मकान टूटने से बच जाएगा। ये भी बात हमने इस FIR में, जिसमें FIR होना चाहिए, पार्टी बनना चाहिए, इसमें पूरा बाकायदा लिखा है सब। नहीं, ये मुख्य बात चिंता की हमारी ये है कि ठीक है सरपंच और सचिव इनने द्वेषवश कर लिया हो, लेकिन इतने बड़े ओहदे में तहसीलदार बैठा है, राजस्व के लोग बैठे हैं, जो लोग मनमानी कर रहे हैं। अभी आपको पता है, इसी बालाघाट तहसील के 2 पटवारी, एक मेसराम और एक हरिणखेड़े, ये दोनों पटवारी इसी तहसील के हैं। और इसी तहसील के अंतर्गत दोनों पटवारी रिश्वत लेने के मामले में रिटायर्ड हुए हैं। रिश्वत लेने के मामले में इनको निलंबित किया गया है। मैं तो चाहता हूं कि इसमें जांच हो, उन पटवारियों से भी पूछताछ करें, तो उसमें तहसीलदार और उनके कुछ लोग भी शामिल मिलेंगे। जब भी पूरे गांव के किसान लोग सब परेशान हैं। अभी ये जो पीड़ित परिवार है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया था प्रशासन ने जब ये धरने में बैठे थे, तो क्या इनकी कोई जब ये वैकल्पिक नहीं, अभी तक कोई भी कैसी प्रशासन ने, जो भी इन्हें धरने पर बैठकर प्रशासन ने, कलेक्टर ने इनको जो आश्वासन दिया था, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, न कोई खाने पीने का। पीड़ित परिवार कहाँ रहे? अभी पीड़ित परिवार रानी दुर्गावती, जो आदिवासियों का भवन है, इन समाज का भवन।